कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा राध्या को। राध्या को कुछ पता ही नहीं चला। रजनी, ओमकार, देखा राध्या के चक्कर में कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अब पता चलेगा नानी सच में जिंदा है या फिर उसका भूत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने खड़ा हो और उसके शब्द आपके दिल को अंदर तक तोड़ दें? आज की इस कहानी में ईशा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो खड़ी है, सामने सूरज है और उसके शब्द जैसे हर बार एक नया जख्म दे रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? ईशा कुछ नहीं कह रही, वो चुप है। और यही खामोशी सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। आपने गौर किया? उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो गिर नहीं रही। वो खुद को रोक रही है, लेकिन कब तक? क्या वो हमेशा ऐसे ही सहती रहेगी, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब कुछ बदल देगी? पहला सीन, सूरज के शब्द, उसकी बातें सीधी दिल पर लगती हैं। कोई सॉफ्टनेस नहीं, कोई समझ नहीं। ये क्या दिखाता है? या तो वो गुस्से में है या फिर सच से अनजान है। दूसरा सीन, ईशा की खामोशी। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। दर्द, टूटन और एक दबा हुआ गुस्सा। तीसरा सीन, माहौल। पूरा वातावरण भारी हो जाता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शब्दों से दिया गया दर्द कभी खत्म नहीं होता। जो इंसान चुप रहता है वो सबसे ज्यादा महसूस करता है। ईशा का सब्र टूटेगा, वो अपनी आवाज उठाएगी और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। तो अब सवाल ये है, क्या ईशा अपनी खामोशी तोड़ेगी? क्या सूरज अपनी गलती समझेगा? ईशा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? दर्द, अपमान और एक गहरा सवाल, क्या मैं सच में गलत हूं? लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक ताकत भी है जो उसे टूटने नहीं दे रही, जो उसे सहने की शक्ति दे रही है। एक रिश्ता एकदम से नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। हर गलतफहमी, हर कठोर शब्द, हर अनसुनी भावना उसे अंदर से खोखला कर देती है। और इस कहानी में वही हो रहा है। अगर आप इस प्रोमो को ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो बहुत कुछ बताते हैं। ईशा की आंखें नम हैं, लेकिन वो रो नहीं रही। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसके अंदर तूफान है। सूरज गुस्से में है, लेकिन शायद वो सच नहीं जानता। ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये दिल और दिमाग की जंग है। एक तरफ भावनाएं हैं, दूसरी तरफ अहंकार। और यही टकराव इस कहानी को और गहरा बना रहा है। अब सवाल ये है, आगे क्या होने वाला है? क्या ईशा चुप रहेगी? क्या वो सब सहती रहेगी?